Dear students, today I am going to discussing a topic which is bone. So first of all, I will tell you what is bone. ठीक है, इसमें मैं आपको इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि बोन क्या है, कंपोजिशन क्या है, बोन का स्ट्रक्चर क्या है, बोन के फंक्शन क्या हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बोन. बोन हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि बोन इज़ अ वन थर्ड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. आपको क्या कहते हैं कि बेसिकली बोन जो है तो वो हमारी फुल बॉडी में वन थर्ड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है. एज द नेम इंडिकेट करता है, हमेशा बेटा मैं आपको एक ही बात करती हूँ कि वर्ड पे कंसंट्रेट किया करें. कनेक्टिव, कनेक्टिव मीन कनेक्शन देता है, एक चीज़ को सीरियल देता है, आपस में एक कंटिन्यूटी देता है. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो बोन है वो कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी है. नेक्स्ट आपको क्या कहते हैं कि फॉर्मिंग द मेन फ्रेम वर्क ऑफ द बॉडी मीन कि ये आपको सपोर्टिंग फ्रेम वर्क, आपकी फुल बॉडी को एक फ्रेम वर्क देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, एक सपोर्ट देता है. लाइक यूअर स्केलेटन, जैसे कि आपकी स्केलेटन है, आपकी फुल बोन्स का जो मिल के आपका फुल बोन्स ने यूनाइट होकर आपका एक फुल बॉडी का स्केलेटन बनाया है. और वही स्केलेटन क्या करता है, आपकी बॉडी को एक प्रॉपर फ्रेम वर्क देता है. जैसे हम एक किसी चीज़ को हम रखते हैं तो हम प्रॉपर उसके लिए एक फ्रेम बनाते हैं. फ्रेम मीन उसको हम सपोर्ट देते हैं, उसको हम एक डायरेक्शन देते हैं. इसी तरह जो है तो बॉडी भी जो है तो फुल बॉडी भी जो आपकी फंक्शन भी प्ले करती है, मूवमेंट्स भी प्ले करती है. लेकिन आपकी बॉडी जो है तो वो एक प्रॉपर सेटअप में सेट हुई हुई है. और वो क्यों सेट हुई हुई है, क्योंकि उसको सपोर्ट की हुई है किसने, उसके बॉडी के अपने फ्रेमवर्क ने उसको एक सपोर्ट दी हुई है. जैसे कि स्केलेटन है, आप बैठते हो तब भी आपकी स्पाइन, आपकी जो बैक होती है वो एक प्रॉपर सेटिंग में है, आपका स्कल प्रॉपर सेटिंग में है, आपकी लेग्स, आपका हिप जॉइंट, हर चीज़ जो है तो आपकी बॉडी में एक प्रॉपर सेटिंग में है. ठीक है, और वो इसी जैसे अगर आप कोई पोजीशन भी अडॉप्ट करते हो लेकिन आपकी बॉडी जो है तो वो फॉल डाउन नहीं होती. ठीक है, वो अपनी एक प्रॉपर पोजीशन पे होती है. जो पोजीशन आप अडॉप्ट करते हैं आपकी बॉडी उसी पोजीशन पर रहती है. रीज़न क्या है, क्योंकि उसको किसने, उसको फ्रेमवर्क ने सपोर्ट किया हुआ है. कहते हैं नेक्स्ट, कहते हैं कि दिस इज़ इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट मेक इट हार्ड एंड रिच. ठीक है, कहते हैं हमारी जो बॉडी में बोन्स हैं वो बेसिकली हमारे पास जो है तो वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई हैं. और यही इन्हीं चीज़ों ने हमारी बोन्स को क्या किया हुआ है, हार्ड. हार्ड मीन सख्त, और रिजिडिटी भी हम सख्त को कहते हैं. ठीक है, उसने उसको हार्ड और सख्त किया हुआ है. बोन हमारे पास जो है तो वो एक हाईली वॉस्कुलर है. ठीक है, डायनेमिक है एंड मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, डायनामिक मीन कि वो मूवमेंट भी करती है, सपोर्ट भी करती है आपको और एक मूवमेंट भी देती है. नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं कि ऑस्टियोलॉजी. नेम इंडिकेट, देखें डिफाइन करें. ऑस्टियो, ऑस्टियो मीन बोन एंड लॉजी मीन स्टडी. सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन इज़ नोन एज ऑस्टियोलॉजी. मीन हम किसी भी, हम बोन की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियो का जो वर्ड है वो हमारे पास बोन से निकला है. सो हम कहते हैं लॉजी एज यू नो स्टडी. सो स्टडी ऑफ द बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी. नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन ऑफ बोन्स, कि हमारे पास बोन्स की फंक्शन क्या है. सबसे पहले जो मेन फंक्शन है वो है सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट. हमारे पास जो बोन्स हैं वो क्या करती हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट देती हैं, हेल्प देती हैं. प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन इनसाइड के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं. एंड मूवमेंट्स, और हरकत करने में क्या करती हैं, यही बोन्स हमारे पास मूवमेंट जो है तो हेल्प करती हैं. फर्स्ट हम कहते हैं कि गिव शेप्स टू द बॉडी, मीन आपकी बॉडी को एक शेप दिया हुआ है. देखिए अगर आप अपनी बॉडी पे खुद फोकस करें, आपकी हैंड्स की, आपकी आर्म्स की, लेग्स की, आपके स्पाइन की, वर्टिब्रल कॉलम की, आपके हेड की, हर स्ट्रक्चर की एक अपनी शेप है, डिफरेंट शेप का बना है. आप देखें स्कल, वो राउंड शेप है. ठीक है, सिंपल अगर आप अपनी लेग्स को देखें, आर्म्स को देखें तो वो एक लेंथिन उसकी शेप है. ठीक है, तो इसी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें एक अलग शेप है, और वही शेप जो है तो हमें किसने दी हुई है, हमें हमारी बोन्स ने उसको शेप दी हुई है. सपोर्ट बॉडी वेट,
आपकी बोन्स क्या करती हैं, आपके बॉडी वेट को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल आप मूवमेंट करते हो, आप वन लेग फॉरवर्ड करते हो, ठीक है, तो इसी तरह आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो किसने रखा हुआ है, आपकी बोन्स ने जो है तो आपकी बॉडी के वेट को बैलेंस किया हुआ है। प्रोटेक्ट सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बोन्स क्या करती हैं, हमारे इनसाइड के पार्ट्स को भी जो है तो प्रोटेक्शन देती हैं। लाइक स्कल, स्कल ने क्या किया हुआ है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है। आपकी जो फेशियल बोन्स हैं उसने क्या किया हुआ है, आपके इनसाइड के जो फेशियल पार्ट्स हैं उनको क्या किया हुआ है, प्रोटेक्शन दी हुई है। सेकंड जो मेजर फंक्शन है बोन का हमारी बॉडी में वो क्या है कि ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, द रेड बोन मेरो फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मीन के जो आपके पास रेड बोन मैरोज हैं, ठीक है, मीन हमारे पास जो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन है, द रेड बोन मैरो फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द सर्टन बोन्स इन द साइट ऑफ द ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, ठीक है। कहते हैं कि हमारी बॉडी में बोन्स का एक और काम भी क्या है कि वो ब्लड की फॉर्मेशन करती हैं, और यही फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ होती है, यही फॉर्मेशन हमारे पास ब्लड की बोन मैरो में जो है तो होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है, कि बोन हमारे पास बोन्स का स्ट्रक्चर क्या है। बिफोर गोइंग टू डिस्कस बोन स्ट्रक्चर, बेसिकली मैं आपको एक इन्फो देती हूँ। हमारे पास जो है तो बॉडी में टोटल ह्यूमन बोन्स जो हैं एडल्ट में वो 206 बोन्स हैं, ठीक है, हमारे ह्यूमन स्केलेटन में, और चिल्ड्रन में हमारे पास जो है तो 300 बोन्स हैं, और कुछ स्टडीज़ हमें बताती हैं कि 306 बोन्स हैं। तो बेसिकली हमारी जो एडल्ट बॉडी है उसमें हमारे पास जो है तो 300 बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं, और हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उसमें सम टाइम 300 बोन्स होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। जब वो जैसे बेबी ग्रो करता है तो वही बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं, तो हमारे पास फिर टोटल जो है तो 206 हो जाती हैं। नेक्स्ट आपको बताती हूँ मैं कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है, कि बोन का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली जो बोन का स्ट्रक्चर है ये हम लॉन्ग बोन में बहुत जो है तो इजीली हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। बोन स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि फर्स्ट हम कहते हैं हमारे पास बोन स्ट्रक्चर्स बेसिकली जो लॉन्ग बोन होती है वो हमारे पास 3 स्टेप्स में बनती है, ठीक है, डायाफाइसिस, एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। सो फर्स्ट डायाफाइसिस इज़ द शाफ्ट और द बॉडी ऑफ द लॉन्ग बोन। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायफाइसिस है, मीन ये हमारे पास शाफ्ट का एरिया है। हमेशा लॉन्ग बोन के जो दरमियान का हिस्सा होता है, जो मिड रीजन होता है, ये हमारे पास शाफ्ट का एरिया होता है, और इसी शाफ्ट को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में इन बोन्स रेफर्ड हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको डायफाइसिस कहते हैं। डायफाइसिस मीन शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो है एपिफाइसिस, ठीक है। एपिफाइसिस हमारे पास क्या है, द एपिफाइसिस फॉर्म द डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। अब एपिफाइसिस हमारे पास बोथ कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स मीन बोथ एंड्स हैं, बोथ एंड्स मीन कि एक लॉन्ग बोन का जो लास्ट पार्ट है, अपर वाला पार्ट और लोअर पार्ट, इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस, और अपर एंड लोअर पार्ट को हमने जो है तो हर बोन के उसको हमने प्रॉक्सिमल जहाँ से वो शुरू होता है एंड डिस्टल जहाँ पर वो एंड होता है, तो इसको हमने प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल से जो है तो डिवाइड किया हुआ है। सो हम कहते हैं एपिफाइसिस इज़ द both ends of the long bone, and both ends of the long bone में distal end proximal end, ठीक है, जहाँ से इनिशिएट होती है बोन एंड जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर हम कहते हैं डिस्टल एंड, ठीक है। तो हम इस तरह कहेंगे कि प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और अ डिस्टल एपिफाइसिस, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो है मेटाफाइसिस। अब इसमें हम कहते हैं कि द मेटाफाइसिस आर द एरियाज वेयर द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस ज्वाइन, ठीक है। मेटाफाइसिस हमारे पास ये एरिया है, ये एरिया बोन का ये जो एरिया है ये सारा हमारे पास कौन सा है, ये एरिया हमारे पास लॉन्ग बोन का मेटाफाइसिस कहलाता है। और ये एरिया क्या करता है, ये एरिया हमारे पास ये एपिफाइसिस
और डायाफाइसिस को क्या करता है, आपस में यूनाइट करता है, उसको ज्वाइन करता है, उसको एक दूसरे के साथ मिलाता है, ठीक है। मेटाफाइसिस का एक लॉन्ग बोन में यही काम होता है कि जो लास्ट एंड होता है उसको मिड रीजन के साथ ज्वाइन करना, और जो रीजन मिड रीजन को मीन शाफ्ट को मीन डायाफाइसिस को एंड ऑफ द बोन मीन एपिफाइसिस के साथ ज्वाइन करता है, वो एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, वो एरिया हमारे पास मेटाफाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बोन को हमने बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक और दूसरी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। आई होप एज यू नो व्हाट इज़ द मीन ऑफ मैक्रो। मैक्रो हम किसी बड़ी चीज़ को कहते हैं, एंड माइक्रो हम जो हमारे पास स्मॉल इन साइज़ होती है, ठीक है। तो आज हम बोन में इस स्ट्रक्चर में हम जो है तो इस टू कॉन्सेप्ट्स को जो है तो टू पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट आता है वो है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में हमारे पास जो बोन का स्ट्रक्चर बनता है वो है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन में हम कहते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन इज अ डेंस इन नेचर बट इज एक्सट्रीमली पोरस, ठीक है। डेंस में आपको कहते हैं कि मीन के कम्पैक्ट, मैक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो हमारे पास बोन का कम्पैक्ट बोन का पार्ट बनता है, और कम्पैक्ट बोन वो पार्ट होता है जो डेंस होता है। डेंस मीन हैवी होता है, थिक इन टेक्सचर होता है, थिक नज़र आता है, हैवी नज़र आता है, बट इज़ एक्सट्रीमली पोरस। पोरस मीन के आपके पास एक मसामदार मसाम्स टाइप होते हैं, ठीक है, जैसे हम स्किन में कहते हैं पोरस होते हैं, छोटी छोटी सुराख होती हैं, ठीक है। अगर आप बेसिकली एक देखें इस डायग्राम में, ठीक है, तो ये देखें आपके पास पोरस इन टेक्सचर है, आपको पोरस इन नेचर नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह दानेदार नुमा नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिकली देखें तो हमारे पास जो बोन का रीजन होता है जो इस तरह दाना नुमा शेप, दानेदार शेप का होता है, ये थिक होता है, हार्ड होता है, हैवी होता है। ये हमारे पास जो एरिया होता है ये कम्पैक्ट बोन होती हैं। एग्जाम्पल्स आपको कहते हैं कि इन द कॉर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन, ये देखें फॉर एग्जांपल बोन्स हमारे पास जो है, ये देखें स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ द फीमर है, ये आपके पास फीमर है, ठीक है। फीमर मीन आपकी लेग्स में, ठीक है, आपकी लेग है, लेग का जो अपर पार्ट है जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपके पास फीमर का एरिया है, जहाँ से ये हेड ऑफ द फीमर स्टार्ट हुआ है, ये जहाँ तक, ठीक है, ये हेड ऑफ द फीमर शाफ्ट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट बोन से बना है, मीन थिक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है इसमें वो आता है हमारे पास कैंसिलियस बोन। कैंसिलियस बोन को हम स्पंजी बोन भी कहते हैं। कैंसिलियस बोन को हम स्पंजी बोन भी कहते हैं, और इसको हम डिफाइन करते हैं द पार्ट ऑफ द बोन वेयर देयर इज मोर एम्प्टी स्पेसेस एंड लेस बोन टिश्यू, ठीक है। अब ये आपको क्या कहते हैं कि हमारे पास जो स्पंजी बोन है इसको हम कैंसिलियस बोन भी कहते हैं, और इस टाइप की बोन में हमारे पास क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, मीन एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। एम्प्टी स्पेसेस मीन कि हमारे पास ये बोन्स फ्लैट होती हैं, ठीक है। इनमें जो लेमेलाई होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास फ्लैट इन नेचर होते हैं, वो फ्लैट अरेंज्ड हुए होते हैं। तो इसमें हम आपको अब देखें एग्जाम्पल्स में आपको कहते हैं कि द इनर पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। अब ये देखें, लुक एट द डायग्राम, अगर आप डायग्राम को देखें तो द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द फीमर ऑफ द लॉन्ग बोन। अब ये देखें, ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास जो एरिया बना हुआ है ये हमारे पास कैंसिलियस बोन है, ठीक है। ये देखें उस बोन में हमने स्टार्ट लिया था, ठीक है, हमने कॉम्पैक्ट बोन का जो स्टार्ट लिया था वो हमारे पास ये देखें पोरस, आपको मैंने कहा पोरस इन नेचर थी, वो ये एरिया था। अब सेकंड हमारे पास जो आता है वो है कैंसिलियस मीन स्पंजी बोन। अब ये देखें ये सरफेस क्या है, बिल्कुल फ्लैट है।
फ्लैट है और साथ में आपको क्या कहते हैं कि एम्प्टी स्पेसेस हैं। मीन यहाँ पर आपको देखें एक स्पेस नज़र आती है। तो हमारे पास ऑन द स्ट्रक्चर की बेस पर देखें तो हमारे पास स्पंजी और हमारे जिसको हम कैंसिलियस भी कहते हैं, और साथ में हमारे पास कम्पैक्ट बोन से जो है तो ये हमारे पास लॉन्ग बोन इस टू टाइप के स्ट्रक्चर से जो है तो बनी हुई है। ठीक है, आपके लिए इतना इनफ है। ठीक है, कि हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन को स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिकली। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर, तो माइक्रोस्कोपिकली हमारे पास बोन की जो बनावट है, ठीक है, बोन जो बनती है, कंपोजिशन है, वो इस टू कॉन्सेप्ट से बनती है। एक हमारे पास स्पंजी है और दूसरी हमारे पास कॉम्पैक्ट है। ठीक है, I hope you understand, and today your topic is over. Thank you.